परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, आज माया के स्वरूप का वर्णन सदगुरु कबीर साहेब जी करते हैं। मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट, बिसहर मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट। सदगुरु कहते हैं ये मन माया की कोठरी है। इस कोठरी में माया ही माया भरी हुई है। और ये शरीर कैसा है? संशय का किला है। संदेह, हर बात में संदेह उत्पन्न होता है। लोग विषहर मंत्र तो मानते नहीं, मतलब जिस मंत्र से विष समाप्त हो जाए उस मंत्र को समझते नहीं, अपनाते नहीं। तो क्या होता है फिर? काल रूपी सर्प के प्रभाव से, उसकी चोट से, उसकी पीड़ा से रात दिन पीड़ित रहते हैं। एक एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। मनन किया जाए तब फिर इसका लाभ मिलता है। पहली बात सदगुरु कहते हैं मन माया की कोठरी। ये मन क्या है? माया की कोठरी। इसमें से माया ही माया निकलती है। और माया नाम की कोई चीज तो है नहीं संसार में। रुपए, पैसे, पत्थर, लकड़ी, पेड़ पौधा, ये सब है। अनेक चीजें हैं, अगणित चीजें हैं। और पशु पक्षी, नर नारी, कृमि कीट आदि हैं। अनेक प्रकार की गैसें हैं। और भी जो कुछ है जड़ या चेतन के रूप में है वो प्रत्यक्ष है। माया नाम की कोई चीज है? तो साहब यहाँ पर माया का वर्णन फिर क्यों कर रहे हैं? साहब कहते हैं कि मन माया की कोठरी। ये मन से माया ही निकलती रहती है। इसमें माया ही माया भरी हुई है। जैसे कोई कोठरी हो, कपड़ा भरा हो तो दरवाजा खोलेंगे तो कपड़ा ही कपड़ा दिखेगा और खूब कपड़ा निकाल लो उसमें से। अनाज भरा हो तो अनाज मिलेगा। और उसी कोठरी में भेड़ बकरियां अगर बंद किए हैं तो जैसे ही खोलेंगे दरवाजा, वो भर 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 दरवाजे से निकलने लगेंगे। जो कोई चीज होगी वहां पर उस कमरे से वही चीज निकलेगी। ऐसे ही माया है ये मन में। ये मन कोठरी है, घर है। और इसमें से रात दिन माया निकलती रहती है। सुबह व्यक्ति उठता है और जो कुछ याद आया अब बस उसी के बारे में सोचता जाता है। और क्या याद आता है? राग द्वेष की बातें, मोह अहंकार की बातें, तृष्णा आसक्ति की बातें, बैर विरोध की बातें, पान बीड़ी सिगरेट शराब की बातें, गाली निंदा की बातें। और एक बात याद आ गई, अब उसी की कल्पना करता जाता है, उसी से और आगे बढ़ता जाता है, उसी में उलझता जाता है, दुखी होता रहता है। और प्राणी पदार्थों को, व्यक्तियों, वस्तुओं को, मौसम समय को दोष देता चलता है। अब उसी में खींचता रहता है। एक बात अभी इसमें पूरा नहीं हुआ, पूरा क्या होगा? लेकिन बस अचानक कोई दूसरा घटना घट गई, दूसरे व्यक्ति की याद आ गई, दूसरा दृश्य दिख गया, अब बस उसके बारे में सोचने लग गया। फिर उसमें खूब हानि लाभ दिखने लगता है, उसमें रीझ खींच शुरू होने लगता है। इतने में तीसरी बात याद आ गई। और ये क्रम चलता रहता है। सो करके उठा और शुरू हो गया। और उठने की क्या बात कहें, सोते समय भी तो यही हो रहा है। सपना जब देखता है तो सपने में भी तो यही देखता है। क्योंकि मन
जब तक है तब तक माया सामने रहेगी, और यही माया है। मन में जो विकार हैं, हलचल भरे, विजाति भरे और दृश्यों से संपन्न जितने ये सब विकार हैं, यही माया है। इसलिए साहब कहते हैं, मन माया की कोठरी। ये मन ऐसी मशीन है, ये कोई स्थूल चीज, स्थूल मशीन नहीं है, सूक्ष्म है। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति। ये वैदिक ऋषि कहते हैं कि सबसे पहले इस सूक्ष्म प्रकृति को किसने देखा है? अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति। स्थूल प्रकृति है और दूसरी है जड़ प्रकृति। ये स्थूल तथा जड़ प्रकृति को किसने देखा? ये मन हमारा ऐसा ही है। ये मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, लेकिन इस मन को किसने देखा है? एक है स्थूल प्रकृति और एक है सूक्ष्म प्रकृति। स्थूल प्रकृति ये मिट्टी, पानी और जंगल, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये स्थूल है। और थोड़े शब्द में कहा जाए तो मिट्टी, पानी, आग, हवा से संपन्न ये सब स्थूल प्रकृति है। लेकिन सूक्ष्म कौन है? वो क्या चीज है? ठंडकता कैसे आ जाती है, गर्मी कैसे आ जाती है, और इन तत्वों का वर्णन करते हैं। इसमें हानि लाभ, फूलना, पचकना, ये दृश्यों को, प्राणी और पदार्थों में कितना बदलाव निरंतर होता रहता है। तो ये बदलाव को कौन लाता है? ये मौसम को कौन बदल देता है? सूरज ढल जाता है, फिर उदय होता है, सुबह शाम होती है, ये सूक्ष्म प्रकृति है, सब नियम से हो रहा है। इसको कौन बदल देता है? तो ये स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति है। ऋषि कहते हैं आत्मा को आश्रित। ये आत्मा क्या है? आत्मा को कौन जानता है? ये जानने वाला ये मैं ही हूं। ये अविनाशी आत्मा दृश्यों से परे दृष्टा और साक्षी है। इसलिए मन को पहचाने। साहब कहते हैं, मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट। मन ये माया का घर है। सब समय मन में कुछ ना कुछ विचार उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति हानि लाभ में, सुख दुख में फूलता पचकता है। और माया नाम की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अनेक जीव जंतु हैं, जानवर हैं, चीजें हैं, वो सब दिखते हैं, अब माया तो कुछ दिखती नहीं। माया माया सब कहे, माया लखै न कोय। जो मन से नहीं उतरे, माया कहिए सोए। जो दृश्यों में, विचारों में रात दिन हम उमड़ते घुमड़ते रहे हों, वही माया। गलत बात याद आ गई, गलत खान पान की याद आ गई, उसी में परेशान होने लगे। वही परेशानी का घर बन गया। अब उसको मिटाने के लिए, उसको पाने के लिए, अच्छी या बुरी जो भी चीज है, अब मन सोचता रहा। अब कुछ लेना ना देना, न मिटाना जरूरी है, न उसको पाना जरूरी है, लेकिन मन फूल पचक रहा है, दुखी सुखी हो रहा है। उसी को लेकर के प्रसन्नता अप्रसन्नता हमारी बढ़ती जा रही है, और फिर उसी से संबंधित तमाम और विचार उत्पन्न होकर के दुखी होते रहते हैं। तो ये सब माया का प्रभाव है, और सब हमारा बनाया हुआ है, और हमारे ही अज्ञान का फल है, अविवेक का फल है। जिस मेहनत से तमाम बातों को याद कर करके हम परेशान होते रहते हैं,
दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, उसी मेहनत से मन को प्रसन्न भी कर सकते हैं, मन को स्वश भी कर सकते हैं। मन की इच्छाओं कामनाओं को मिटा करके हम निरंतर एक रस आनंद के भोक्ता बन सकते हैं, दुख के भोक्ता बने रहते हैं। और ये अपने अज्ञान का फल है, समझना चाहिए। और ये साधक ये काम कर सकता है, साधक नहीं होगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। असाधक की क्वालिटी कोई होती क्या? साधक बन करके कोई पैदा होता है क्या? मनुष्य है कोई तो साधक बन सकता है। हम लोग मनुष्य हैं, आज ये संयोग मिला हुआ है इस शरीर का, और बढ़िया सा सब कुछ है, संगति है, सिद्धांत है, शरीर है, स्वास्थ्य है, सब कुछ तो है। अब बस काम करने की जरूरत है, मन में उत्कंठा और निश्चयता की जरूरत है। तो इस मन को समझ करके दुख मिटाया जाए, और नहीं तो यही होता रहेगा कि माया परेशान कर रही, भगवान की माया, ईश्वर की माया, और लोगों के द्वारा मिला हुआ दुख। अब अमुक अमुक की शिकायत, किसकी कब तक शिकायत करते रहेंगे? अपनी शिकायत करते नहीं, अपने पर चिंता करते नहीं कि मेरे स्वभाव, मेरी आदतें, मेरी इच्छाएं, मेरे कर्म, मेरा मन मुझे रगड़ रहा, कोई दुख देने वाला नहीं। मैं अपने को केवल दुख दे सकता हूँ। गुरुदेव जी कहा करते थे कि लोग कहते हैं मैं भाई के कारण दुखी हूँ, मैं पत्नी के कारण दुखी हूँ, मैं पति के कारण दुखी हूँ। क्या बताएं साहब, ये पड़ोसी अगर अच्छे होते तो मेरा जीवन बड़ा सुखी होता। किसके कारण तुम दुखी हो? कोई नहीं ये कहने वाला मिलता कि साहब मैं अपनी इच्छाओं कामनाओं के कारण, अपने मन के कारण, अपनी गंदी आदतों के कारण दुखी हूँ। ये अगर ठीक हो जाता तो मैं सुखी होता। और यही असली चीज है, यही असली कारण है। अपने मन को ठीक किया जाए। मेरा मन अगर ठीक हो जाए तो लोग कुछ अन्यथा कह दें तो क्या हर्जा है? मौसम कुछ बिगड़ जाए तो क्या हर्जा है? इतनी चीजें ना मिलें तो क्या हर्जा है? इतना धन ना हो तो क्या हर्जा है? सब ठीक है। ये मन मन की बात है, लहर विकारा ते नहीं सूझे वार न पारा। ये मन की बात है, सारे दुख और सुख का। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। तन संशय का कोट, तन शरीर, शरीर में ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं मिला, ऐसा रूप रंग नहीं मिला, ऐसी ताकत नहीं मिली, और ऐसा गठन नहीं मिला, और अब फिर शरीर संबंधी और चीजें, ऐसा घर नहीं मिला, ऐसा धन नहीं मिला, ऐसे रुपया नहीं मिला, अनेक संदेह होता है। और फिर ये होता है कि बुढ़ापा में क्या होगा, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, धन कम हो जाएगा तो क्या होगा, और शरीर कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा, लोग सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, बुढ़ापे में लोगों का मन ना बदल जाए, साथी लोगों का, बेटा बेटी का, गुरु भाइयों का, अगर ये लोग सेवा नहीं करेंगे तो कैसे बीतेगा, ठंडी उस समय ज़्यादा लगेगी, आंखें खराब हो जाएंगी, पैर दर्द करने लगेगा तो कैसे चलूँगा। हजारों प्रकार की कल्पनाएं उठती रहती, यही तो ये शरीर संदेहों का भवन है, किला, और सब बकवास है। मन की केवल अंदर से वही भड़ास निकलती रहती है, वो बाहर जुबान से नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन वो मन में निकलती रहती है। और ये सबको मिटाना चाहिए। अंदर अंदर सबके पागलपन चलता रहता है। एक पागल होता है कि वो पानी गंदा पीता है, कपड़े फाड़ता है, जैसे तैसे बोलता है, तो लोग जान जाते हैं कि ये पागल है। लेकिन अगर यही मन की बातों में रात दिन खोए रहें तो क्या हम पागल नहीं हैं? सब पागल हैं। जो विवेक विचार से रहता है, समझदारी से जीवन जीता है, और अपने मन में दुखहीन अवस्था की बातों को सोचता करता और जीता है,
तो वही सही है, नहीं तो भीतर भीतर सब पागल हैं। बस एक का खुला पागल है और एक का छिपा पागल है। तो ये शरीर संदेह का घर है, संदेह मत करो। क्या होगा? इतने दिन बीत गए जो पीछे के हमारे जीवन के, उसमें कोई कमी हुई आज तक? तकलीफें भी आई तो समाप्त हो गई, और खाने पीने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और हुई थी दिक्कत तो ठीक हो गया था। इसलिए हर हाल में निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, और जो समय आएगा जी लिया जाएगा। किसी को दोष नहीं देना है, और वर्तमान के अच्छे रहने पर भविष्य भी अच्छा हो जाता है। समय की नब्ज को पहचाने और वर्तमान में सही ढंग से जीना आना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं, तन संशय का कोट। ये शरीर संदेहों का घर है, और इस घर को आप बदल डालिए समझदारी से, विवेक विचार से। सदगुरु कबीर सामान्य मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसका चित्रण करते हैं, और ये पूर्व पक्ष की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ऐसा है तो ये रहेगा, ऐसे है ही है सबका। लेकिन जो विचारवान विवेकवान अपने मन को गढ़ता है, संवारता है, साधता है, और विवेक विचार का आधार लेकर के बदलता है तो बदल जाता है, उसका दुख मिट जाता है। विषहर मंत्र माने नहीं। विषहर, विष को हरण कर लेने वाला मंत्र, ज्ञान। मंत्र नाम की कोई ऐसी चीज संसार में नहीं है कि जो लोग कहते हैं अमुक ने ऐसा मंत्र मार दिया कि वो कुत्ता ऊंट बन गया, बिल्ली भैंसा बन गया, और मंत्र के बल पर ये कर दिया, वो कर दिया, और मंत्र से उन्होंने ये चीज बना दिया, रुपया बना दिया, घड़ी बना दिया। रुपया से मंत्र के बल पर बस क्यों नहीं बना दिया? मंत्र के बल पर ट्रेन बना दें, घर बना दें, और रुपया भी बनाए तो एक दो सिक्का बनाए। अरे ये सिक्के बनाने की शक्ति है, बना दे, खूब सिक्का है सिक्का, और सोने का सिक्का बना दें और पूरा देश धनी हो जाए। लेकिन ये केवल लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, जितना छिपा सकते हैं अपने हाथ में, अपने बर्तन में, अपने कपड़े में, बस उतने ही बनाए, और भोले लोगों को उल्लू बनाते हैं। और ये सामान्य जनता उल्लू बनने के लिए तैयार है, और यही सब अज्ञान अंधविश्वास की बातों में अपने मन को रमा देती है और मान लेती कि ये सब सच है। सारे अज्ञान, अंधविश्वास, भ्रांति, आडंबर, दिखावाबाजी और गलत राह की तरफ जो जो जिधर जिधर जैसे जैसे मन भटकता है, सब कुछ रोकने की जरूरत है। और ये सत्संग की शक्ति से, विवेक विचार की शक्ति से संभव है। और वो जब गुरुजनों के पास जाएंगे, साधकों के पास जाएंगे, तत्वदर्शी विवेकवान संतों साधकों के पास बैठ करके ही ये शक्ति मिलती है। लोग वहां पहुंचते नहीं है, क्योंकि काल सर्प की चोट। काल यहाँ अज्ञान है, वासनाएं हैं, मन की कामनाएं हैं। अज्ञान की चोट से इतना वो प्रभावित है, वासनाओं की चोट से इतना प्रभावित है कि विषहर मंत्र, ज्ञान की बातें, गुरुजनों, संतों, साधकों, तत्वदर्शी लोगों की बातें, ऋषि मुनियों की बातें उनको प्रभावित नहीं कर रही है। काल की चोट लगी है ना, अज्ञान उनके अंदर इतना धू धू करके गुजर रहा है, और मन में और बाहर भीतर भरा हुआ है कि वो ज्ञान की बातें समाती ही नहीं। देखो ना, किसी भी व्यक्ति को कुछ बात बताओ कि भैया ऐसे ना बोलो, गाली ना बको, राग द्वेष ना करो, शराब मत पियो, ये पान बीड़ी गुटखा तंबाकू आदि मत खाओ, मोह में काहे को डूबे हुए हो, ये निंदा चुगली में क्यों पड़े हुए हो, मन में विवेक विचार को अपनाओ,
दया क्षमा को अपनाओ ना, वैसे ही मन में भरा है। जैसे 10 साल पहले राग द्वेष से भरे थे और निंदा चुगली से भरे थे और दुख पीड़ा अशांति से जल रहे थे, वैसे 5 साल पहले थे, वैसे 3 साल पहले थे, वैसे पिछले साल थे, वैसे कल थे और आज भी वैसे हैं। क्योंकि जीवन में बदलाव लाते नहीं। चीजों को, घर को, रुपए को, कपड़े को, शरीर को बदलने के लिए सोचते हैं और बदलते भी हैं काफी कुछ। अब क्या बदलते हैं? इनके बदलने से कुछ होने वाला है? फिर जैसे के तैसे, एक तरफ ठीक करो और दूसरी तरफ फिर बिगड़ता जाता है। कोई अपनी जवानी को बनाए रख सकता है? कोई घर की अनुकूल चीजों को अनुकूल सदैव बनाए रख सकेगा? बेटा बेटी को कोई पकड़ के रखेगा कि ऐसे ही बने रहे अनुकूल प्यारे प्यारे? प्रतिकूल हो जाएंगे। मौसम को कोई रोक सकता है? कुछ नहीं कर सकते हैं। जो संभव है वो करते नहीं, जो असंभव है उसके लिए व्यर्थ दुस्साहस करते हैं और इसी के बीच में रात दिन दरेरे जाते हैं। दुई पाट भीतर आए के साबुत बचा न कोय। ये 2 पार्ट यही तो है, राग द्वेष, अज्ञान आसक्ति, जन्म मरण। और जो संभव है वो ना करना, असंभव के लिए रात दिन सोचते रहना। तो यही है काल सर्प की चोट। अज्ञान रूपी सर्प ने सब मनुष्यों को डस रखा है और उसी के विष से सब प्रभावित होकर के केवल जीवन के समय को बिता रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा अनमोल मानव जीवन पा करके ना कल्याण का काम करना, ना साधना भजन करना और ना अपने दुखों को मिटाने का प्रयास करना और ना गुरुजनों की राय मानना, बस वे तरतीब जीवन का समय बीतता जा रहा है। जैसे पानी हो, पानी टंकी से बह रहा हो थोड़ा थोड़ा और बह रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, सब खराब हो गए। अरे उसी को रोक के रखते तो उसी से कपड़ा धोते, उसी से स्नान करते, उसी को पीने के काम में आता, सिंचाई के काम में आता, लोगों की सेवा करते, घर की सफाई करते और सारा काम होता। लेकिन उसको व्यवस्था नहीं देने से वो बहता जा रहा है और बहने के परिणाम में फिर बाद में क्या मिलता है? प्रदूषण, कीचड़, गंदगी, सड़न। ऐसे ये जीवन का समय इतना अनमोल जीवन है, मन है, बुद्धि है और अंतःकरण है और संतों गुरुजनों का राय ज्ञान विचार सिद्धांत सम्मति है। सब कुछ अनमोल अपार संपत्ति हमें मिली हुई है, लेकिन एक व्यवस्था न देने के कारण वे तरतीब सा बहता जा रहा और ये लाभ के बजाय हानि खूब इसके परिणाम में होती जा रही है। सबका मन बिगड़ता जा रहा है और पूरा जीवन बीत जाता है। अंतिम में क्या मिला? फाय फाय फिस। बहुत अथक प्रयास किए, मेहनत किए और अंतिम में दुख, अशांति, वासनाएं, संदेह, भ्रम, असंतोष में ही मर गए। यही है काल सर्प की चोट। मतलब अज्ञान, कल्पनाएं, वासनाएं रूपी सर्प की चोट से प्रभावित होकर के संसार के सभी लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। कोई अपनी इस चोट का इलाज नहीं करता है, दुख नहीं मिटाता है। बस आज का जीवन, ये शरीर, इंद्रियों के भोग ही सब कुछ सच लग रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इनके परिणाम में अपार दुख रखा हुआ है और जिसको भोगने के लिए सभी जीव विवश हैं। इसलिए जीवन को सही, सुगठित, सुखी बनाना बहुत समझदारी का काम है, बड़ी समझ का खेला है। ये एक भजन में आया है ना, दुख में मत घबराना पंछी, या जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। उसी में आया है कि ये अपने को सुखी बनाना और निश्चिंत प्रसन्न स्वस बनाना बड़ी समझ का खेला है, बहुत समझदारी का खेल है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी, मैं काहे कहूँ समुझाए। आगे सदगुरु कहते हैं कि मन माया तो एक है,
अब माया मन ही समाए, मन और माया दोनों अलग अलग नहीं है। मन में ही माया भरी हुई है, जैसे जल और जल की तरंग, ये दोनों अलग अलग थोड़े हैं। जल को छोड़ करके क्या तरंगे कहीं अलग आप पाएंगे? दोनों एक ही है, लेकिन लगता है अलग अलग है। ऐसे ही मन और मन में तमाम उठती हुई इच्छाएं, कामनाएं, ये सब एक ही है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, और सारी माया मन में ही समाई हुई है। अब मन माया में समाया हुआ है। ये कहने का ढंग है, अनेक तरीके से सदगुरु कबीर इतने कुशल थे और इतने गहन साधना और आत्म चिंतन में डूबे रहते थे कि उसको सैकड़ों सैकड़ों तरीके से समझाने के लिए वे युक्तियां निकालते रहते थे। कितना उनके सोचने का, कहने के अनेक अनेक शैलियां होती हैं। यही है एक पारदर्शी, स्पष्ट वक्ता और कुशल प्रतिभा के धनी साधकों की पहचान। सदगुरु कबीर, लोग कहते हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। अगर वो अनपढ़ होते तो क्या इतनी युक्तियों से और इतने उदाहरणों के साथ और इतना जीवन के अनेक पक्षों पर हजारों हजारों उदाहरणों के साथ वे उपदेश जो करते हैं, और एकदम उनके जीवन से उपदेश और सद्विचार निकलता रहता है। उनका जो कुछ कहना सुनना होता है, करना होता है, वो सब कुछ नपा तुला, साफ, स्पष्ट। उनका अंतःकरण ही ऐसा था। थे अनेक जन्मों के संचित भभक पड़े जीवन में। गुरुदेव जी ने लिखा है सदगुरु कबीर साहब के बारे में कि अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार उनके इसी एक जीवन में वो सब प्रकट हो गए, और वो अपना काम तो पूर्णतः किए ही, लोगों के लिए भी इतना ज्ञान का अपार धन खजाना दे करके गए। और इतना सब संपत्ति होने के साथ साथ ही हम लोग अगर दुखों के ही कीचड़ में फंसे रहें और उन्हीं के तमाम प्रकार के किरकिरेपन से परेशान रहें तो ठीक नहीं। सब साधकों को अपने मन में इन बातों पर विचार करना चाहिए। कोई दूसरा हमारे दरवाजे को बाहर से खोल दे और भीतर से हम ना प्रयास करें खोल करके निकलने का, तो कोई क्या करेगा? गुरुजनों ने जगाया है, बताया है, चिताया है, अब हमको जग करके पुरुषार्थ करना चाहिए। इसीलिए ये जीव दृष्टा है, असंग है, चेतन है और स्वयं अपना मालिक है। ईश्वरवाद और भगवानवाद, अवतारवाद की कल्पना में तो लगता है कि कोई भगवान होता और आ जाए तो वही कल्याण कर देगा, वही हमारा उद्धार कर देगा, और वही चाहेगा तो हमारा दुख मिट जाएगा। लेकिन यहाँ ईश्वरवाद की बातें बेकार है। ईश्वर कुछ है ही नहीं है, भगवान कोई है ही नहीं है, कोई उद्धार हमारा कर सकेगा संभव ही नहीं है। ये सारी बातें केवल कहने सुनने में कमजोर लोगों के दिल दिमाग में बात चलती रहती है, और यथार्थता यह है कि कोई ईश्वर नहीं है, जीव ही खुद ईश्वर है अपना, और अपने आप का वो संवाहक है। अपना उद्धार वो खुद कर सकता है, खुद अपना ईश्वर बने और अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने अज्ञान का विनाश करे। कोई ईश्वर आकर के हमारे अज्ञान का विनाश कर देगा? ये हमारी सोच की कमजोरी है, विवेक की कमी है, और निश्चयता न होने से, कमजोरी होने से ऐसे ही विचार पनपते हैं। जब कमजोरी होती है तो लगता है कि कोई आकर के ऐसा कर देता तो अच्छा होता, सुविधा हो जाती। ये कमजोर दिल दिमाग की उपज है,
अवतारवाद, भगवानवाद, ईश्वरवाद, मायावाद, कोई ऐसा नहीं है। हम खुद अपना कल्याण करें। इसलिए साहब कहते हैं मन माया तो एक है, मन और माया एक है। ऐसे ही भाव से भरा हुआ वचन साहब ने और साखी में एक जगह कहा है, इसी बीजक में, एक समाना सकल में सकल समाना ताहि, कबीर समाना बूझ में और जहां दूतिया नाही। एक सकल में समाया है और सकल ताहि में, मतलब उसी में समाया हुआ है। संकेत करते हैं साहब और पता नहीं चलता क्या कहना चाहते हैं। अन्योक्ति अलंकार, एक समाना सकल में और सकल समाना ताहि, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया नाही। एकदम पहेलियां बुझा दिए। अब किसी को समझना हो तो समझे। पहेलियां बुझाने से लोगों को सोचने के लिए साहब मजबूर कर देते हैं। हाँ, अब कोई साधक होगा तबे, नहीं तो कहेगा क्या, अरे पता नहीं क्या कहते हैं बाबा, छोड़ो, नहीं समझ में आता। साधक समझेगा और उसको मजबूर करते हैं कि सोचो, मन दो, विचार करो, मैं क्या कहना चाहता हूं। साफ साफ कह देने पर कई लोग नहीं समझते हैं, तो बीच बीच में पहेलियां बुझा देते हैं। लो, इस बात को समझो। तुम्हें लगता है कि मैं केवल साफ साफ हल्का हल्का कह दिया हूं? हल्की बातें कई बार लोग कह देते हैं, अरे ये तो हम जानते हैं, और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जरा कुछ पहेलियां कह दें, अन्योग्य अलंकार में कह दें, रूपकों में कह दें, गूढ़ता में कह दें, तब लोग फिर कहते हैं, अरे बाबा ये तो बहुत गहरी बात है, और सोचते हैं उस पर। तो सदगुरु कबीर ऐसे ही बातें वे कहते रहते हैं। तो यहाँ पर साहब कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। जैसे पानी और उसमें उठने वाली तरंगें दो होते हुए भी अंततः एक है, वैसे मन तथा उसमें उठती हुई कल्पनाएं दो होते हुए अंततः एक है। पानी को हटा देने पर तरंगों का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन के लीन हो जाने पर कल्पनाओं एवं संकल्पों का अस्तित्व नहीं हो सकता। मन माया तो एक है, इस बात को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। यदि मन और माया एक है तो यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी पुरुष का जब तक शरीर रहता है तब तक मन रहता है, और तब तक फिर उसके पास माया भी रहेगी ही। फिर उसका ज्ञानी होना और कहना निरर्थक हो जाता है। वस्तुतः मन भी माया ही है, क्योंकि मन अपना ज्ञान स्वरूप तो नहीं है, किंतु शुद्ध मन बंधन नहीं, मोक्ष में सहायक है। जो माया बंधन करती है वह है अज्ञान, काम, क्रोधादि एवं कल्पनाएं, जिनकी चर्चा पिछली साखी में विस्तार पूर्वक हो चुकी है। वह माया भी मन ही में लीन है, वह माया भी मन ही में लीन है। मन से अलग उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे पानी में लहर तथा हवा में आंधी उठती है, परंतु लहर और आंधी के न रहने पर भी पानी और हवा रहते हैं, वैसे मन में ही कामादि विकार रूपी माया उठती है, परंतु कामादि विकार माया के न रहने पर भी मन रहता है। काम आदि विकार रूपी माया के न रहने पर भी मन रहता है, और बिना मन के कामादि विकार उठ नहीं सकते। तो मन माया तो एक है, दोनों बात एक है। लेकिन जैसे हवा और हवा में आंधी, पानी और पानी में तरंग उठती हैं, लेकिन आंधी तथा तरंग ना रहने पर भी पानी रहता है ना। इसी प्रकार मन और कामादि विकार
कामादि विकारों को शांत किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन इसके समाप्त होने पर भी मन रहता है। अब बिना मन के कामादि विकार हो नहीं सकते। कोई भी राग द्वेष दुख वाले संकल्प विकल्प बिना मन के नहीं उठ सकते हैं, लेकिन इनको समाप्त करने के बाद भी मन रहता है। ज्ञानी के पास भी, जीवन मुक्त के पास भी मन रहता है। बिना मन के कुछ काम हो ही नहीं सकता है। अब मन है तो सावधान नहीं रहेंगे तो दोष आ सकता है। भयंकर दोष न आवे, सामान्य दोष आ सकता है। उसी में निरंतर सजग रहने की जरूरत है। विकारों का न रहना ही माया से मुक्ति है। अब कहेंगे कि माया साहब फिर कैसे छूटेगी? जब मन जीवन भर रहेगा तो फिर माया से छुट्टी नहीं, क्योंकि मन माया एक है। ऐसी बात नहीं। विवेक, विवेक आखिर कौन रोग की दवा है? विवेक और विचार का सहारा रख करके जीवन को जीने वाले के पास कभी कोई माया का दुख नहीं रहेगा, क्योंकि वो सावधान रहेगा, सजग रहे। सजग हम मन से क्यों न रहें, ये सदगुरु विशाल साहब का वचन है। साहब कहते हैं हम मन से निरंतर सावधान क्यों न रहें। तो क्या मन को बस में किया जा सकता है? अवश्य किया जा सकता है। हम कैसे आपन स्वस करत नहीं काम, हम अपने काम को स्वस क्यों नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। अवश्य होए भव पारवा, पार जो समझे जीव, केवल निश्चय छीण है, निश्चय पलटी सो सीव। केवल निश्चय की कमी है। अगर निश्चय कर ले तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब ये थोड़े है कि धरती को उठा के उधर फेंक देगा और सूरज को उतार लाएगा जमीन पर और कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं। कुछ करने का मतलब अपने जीवन में बुराइयों को मिटा सकता है। भौतिक चीज में देखो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बहुत कुछ कर रहा है, कर चुका है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब ये कोई अलग क्षेत्र नहीं है। कोई ऐसा सुनकर के घबराए ना कि आध्यात्मिक कोई अलग क्षेत्र है। भौतिक क्षेत्र आपसे जुड़ा हुआ है तो आध्यात्मिक क्षेत्र आपके अंतःकरण में भरा हुआ है। वो है जिस मन और जिस इच्छाएं कामनाएं और जिस आत्मा से रात दिन आपका संबंध है, वही तो आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप जो चाहें कर सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि मन तो जीवन पर्यंत रहता ही है, बस मन को शुद्ध या अशुद्ध किया जा सकता है। यही बात गुरुदेव जी को याद आती है कि एक बार गुरुदेव जी कल नागपुर में थे, तो भक्तराज युवराज अटोने जी की बेटी आयुषी और उनकी मौसेरी बहन पूर्णिमा, ये दोनों गुरुदेव जी के पास गए और बंदगी करके बैठे और फिर पूछती हैं कि गुरुजी मन अच्छा होता है कि बुरा? गुरुजी ने कहा कि बेटा मन ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है। हम मन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। जैसे पानी, पानी कैसा होता है? पानी लाल होता है कि पीला होता है, काला होता है कि उजला होता है? जैसा उसमें रंग डाल दो वैसा रंग अपना वो बना लेता है। दर्पण का क्या रंग होता है? जैसा रंग उसके सामने आ जाता है वैसा रंग उसका हो जाता है। कोई चीज दर्पण के सामने नहीं है तो भी कुछ है। ऐसा नहीं कि दर्पण के सामने कुछ पड़ ही नहीं रहा है। इसीलिए दर्पण का अपना कुछ रंग नहीं होता है। कोई चीज नहीं है तो बदल है, दूर कोई दीवार है, कुछ तो है। ऐसे ही मन, मन का अपना कुछ रंग नहीं होता है। मन ना अच्छा होता है ना बुरा। हवाएं कैसी होती है? हवाएं सुगंधित हैं कि दुर्गंधित? जैसा वातावरण मिलता है वैसी हवा अपना रूप बना लेती है। है
ऐसे ये मन है, मन ना अच्छा होता है ना बुरा। जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हम दृश्य देखते, सुनते, खाते, पीते, बोलते, सोचते हैं, बस वैसे मन बनने लगता है। तो हमारे सोचे, देखे, जाने हुए का प्रभाव है मन, और मन को ठीक किया जा सकता है, और करने वाले करते हैं। और ये ठीक करना ही बहादुरी है। वीर वही जो स्वभाव ही जीते। तो मन को ठीक करना ही साधक का कर्तव्य है, और इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि मन योग मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए मन को ठीक करो। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जोर है, ऐसा बिरला कोय। मन बदलता रहता है। कैसे बदलता है? उसके साधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से देख देख करके आकर्षण उत्पन्न होता है, उसी से फिर राग या द्वेष होता है, और ये राग द्वेष के संकल्प उठाने के लिए, दुख सुख का प्रभाव अंदर लाने के लिए मन है। 5 विषयों को देख सुन करके मन उसके लिए अच्छाई या बुराई के बारे में, सुखद या दुखद के बारे में कल्पना करता है, और वही कल्पना फिर हमारे अंतःकरण में बैठती है कि ये अच्छी है, ये बुरी है। रात दिन आदमी यस नो करता रहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मुझे ही चाहिए, ये तो मुझे नहीं चाहिए, इससे मैं नफरत करता हूँ। यही तो रात दिन कर रहा है। ये मन ऐसा है कि निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और अपनी स्टैंपिंग करता रहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। इसीलिए हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है, 6 अरे के चक्र से संसार चलता है। संसार क्या चलता है? आपका मन रूपी भवसागर का संसार चलता है। मन में भी तो एक संसार भरा है। जी साहब ने कहा है कि एक ते अनंत भव अनंत एक हो जाए। तो सबके अंदर में मन भरा है, और मन संसार में समाया है, संसार मन में समाया है, और मन संसार में समाया है। तो वैसे ही सबके अंदर में यही भवसागर है, और इस भवसागर को सुखाने के लिए कौन सा आधार है? गुरु का ज्ञान। और गुरु का ज्ञान का मतलब कोई गुरु ऐसा जादुई पिटारा दे दे, या ऐसा कोई ज्ञान दे दे आपके अंदर, उसको खा लो पानी के साथ में, अथवा चबा लो और आपका सब सूख जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपकी चीज ही है, लेकिन हमारे अंदर में वो विचार नहीं उत्पन्न होता, इतनी सावधानी नहीं उत्पन्न होती। और गुरु जगे हुए हैं, और वो समझ रहे हैं। वो साधना, संयम, त्याग, वैराग, गुरु भक्ति अपना करके अपने जीवन को जगा लिया है। तो जगा करके ये एक परंपरा चली आ रही है गुरु और शिष्य के माध्यम से। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा, एक चेता एक चेतवन हारा, एक चेता एक चेताता है। तो इसी परंपरा से ये ज्ञान आ रहा है, और इस ज्ञान को हम भी अपना लें, हम भी चेत जाएं। गुरु चेते हुए हैं, और हम अभी अचेत हैं, और हम भी चेत जाएं, क्योंकि हमें चेतने की संभावना है। इसीलिए गुरु ज्ञान की जरूरत है। गुरु परंपरा से दुख मिटता है। परंपरा का मतलब यहाँ पर कोई हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, अधोबी, पासी, तेली, कहार, ये सब वाली परंपरा, ये तो बकवास है, कुछ नहीं है। मनुष्य एक परंपरा है, अगर बाहर से दैहिक रूप में कहा जाए तो। और वैचारिक रूप में कहा जाए तो गुरु और शिष्य की, और सांसारिक रूप में कहा जाए तो पिता और पुत्र की। लेकिन यहाँ पर जो वैचारिक परंपरा है गुरु और शिष्य की, ये ज्ञान की परंपरा है, और ज्ञान लिया जाता है और ज्ञान दिया जाता है। इसी के लिए साहब ने कहा है, एक चेता एक चितवन हारा। एक चेता है, एक चेताता है, एक पढ़ता है, एक पढ़ाता है, एक सीखता है, एक सिखाता है। एक गुरु है, एक शिष्य है, एक जिज्ञासु है, और एक उपदेष्टा है। तो गुरु के ज्ञान से ये मन के भवसागर को सुखाया जा सकता है। माया मन ही समाये, ये माया मन में समाई हुई है।
तीन लोक संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। तीन लोक का मतलब त्रिगुणी जीव। त्रिगुण क्या है? तीन गुण, रज सत तम, ये तीन गुण है। और इन्हीं तीनों गुणों से सारा संसार प्रभावित है। कोई भी व्यक्ति होगा, इन तीन गुणों से वो अलग नहीं हो सकता है। कोई रज प्रधान, कोई सत प्रधान, कोई तम प्रधान है। और ये तीनों गुण सब में हैं, लेकिन किसी के अंदर रज विशेष है, किसी के अंदर तम विशेष है, और किसी के अंदर सत विशेष है। तो इसीलिए साहेब ने तीन लोक कह दिया कि सारा संसार इन तीन विचारों से संपन्न है। तो तीन लोक संशय परी, मतलब तीन लोक के त्रिगुणी जीवों के समस्त मनुष्यों में यही संदेह है कि मन अलग है, माया अलग है। और कोई भगवान परमात्मा होगा तो वो आकर के इस माया के चंगुल से हमें बचाएगा, तब मेरा उद्धार होगा। सन्ना प्रसन्नाप्यो भात्मकानम, जो स्वामी शंकराचार्य ने जो तो कहा है कि मायावाद का एक उन्होंने बहुत बढ़िया मंत्र उपदेश कहा है कि माया के बारे में क्या कहें, क्योंकि उनका जो विचार है, सिद्धांत है, अद्वैत ब्रह्मवाद का है। एक केवल ब्रह्म की सत्ता है और दूसरी कुछ है ही नहीं है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर सब परेशान हैं। तो फिर कहते हैं आखिर क्यों परेशान है? ब्रह्म में तो परेशानी होती नहीं है। जब एक ब्रह्म है तो ब्रह्म में तो परेशानी होती नहीं। तब कहते हैं ये माया के कारण सब परेशान है। तो फिर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं, मेरा तो सिद्धांत है कि एक ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। तो फिर ये परेशानी माया के कारण है, तो एक माया तो हो गई। तो फिर कहते हैं कह नहीं सकता ये है कि नहीं है। तो ये सिद्धांत में ही दोष है। हमारे मन की कामना, कल्पना माया है। हमने अपनी कल्पना से, अज्ञान से माया को तैयार किया है। मेरे स्वरूप में द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचाने। निश्चित ही मेरा स्वरूप अद्वैत है, अखंड है, अविनाशी है, नित्य है और एकरस है, केवल अकेला है। तो मेरे स्वरूप में निश्चित ही कोई और चीज नहीं है। लेकिन बाहर तो है, जड़ है, जड़ में मिट्टी पानी आग हवा है, तमाम चीजें हैं। तो ये हैं। और मेरा मन है। इन चीजों के प्रति मेरे मन में इच्छा कामना उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, और यहीं से फिर तमाम संकल्प विकल्प उठते हैं, दुख उठता है। इसलिए अलग से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको परेशान करती है। किसको किसको समझाकर कहूं कि मेरे मोह के अलावा कहीं कोई माया नहीं है। और मोह बनता है व्यक्ति के अपने स्वरूप के अज्ञान से। हमारे अज्ञान के कारण माया हमारे चारों तरफ नाच रही है। अब अपने अज्ञान को, मोह को, आसक्ति को, प्राणी पदार्थों के प्रति लगे हुए मन में जो भाव है उसी को छोड़ दिया जाए तो अपने आप सारी माया समाप्त हो जाए। मनुष्य जब तक बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करता तब तक उसके संबंध में कोई माया नहीं, और जब वह उसका सेवन करने लगता है और उसकी आदत बन जाती है, उनमें मोह हो जाता है, तब बस माया उपस्थित हो जाती है। और जब वह उन्हें दुख रूप जानकर छोड़ देता है तब कुछ दिनों में माया समाप्त हो जाती है। उसे बीड़ी तंबाकू के लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता। कोई युवती युवक परस्पर मिलते हैं किंतु कोई माया नहीं। जब एक दूसरे से मोह कर लेते हैं तब उसके बिना रहा नहीं जाता, तब वही एक दूसरे के लिए माया बन जाते हैं। जो माया मुझे भटका रही है वह मेरी ही भूल का परिणाम है, और मेरे ही ज्ञान तथा साधना से उसका नाश होगा। उसमें किसी ईश्वर या ब्रह्म से कोई मतलब नहीं है। यह मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है। वह चाहे अपने मन में माया को बनाए रखकर उसके दुख को भोगता रहे और चाहे तो मिटाकर निर्बंध हो जाए।
जो भेद नहीं समझ पाते हैं वे बीजक की वाणियों में भी ऐसे अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं जिससे माया का रूप जीव के मन से अलग तथा उसके अधिकार से बाहर किसी दूसरे के हाथों में हो। जैसे राम तेरी माया और ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो इत्यादि वाणियां जो हैं, इसको लोग जब भेद नहीं समझते हैं तो कुछ का कुछ समझने लगते हैं। अब राम तेरी माया में कोई सोचे कि कबीर साहब तो कहते हैं कि कोई राम है, उसी की माया सबको परेशान कर रही है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं राम तेरी माया धुंध मचावे, हे राम तुम्हारी माया हमको बहुत परेशान कर रही है। और लोगों की जुबान में यही वाणी तैरती भी रहती है कि भगवान की माया सबको परेशान कर रही है। क्या करें साहब, ये भगवान की माया ऐसे लगी हुई है कि दुख छूटता नहीं। ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो। ये रघुनाथ की माया, ये पगली शिकार खेलने के लिए चली और सबको परेशान कर रही है। अब कहने में तो लगता है कि कोई माया अलग है और मन अलग है और हम अलग हैं, उसी माया के कारण दुख आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, सब हमारा ही बनाया हुआ है, हमारे मन की ये बातें हैं। और ये मन भी कुछ अलग से नहीं है, हमारे अविवेक के कारण, हमारे मोह के कारण ये हमारे मन में जो कुचिंतन, कुसंकल्प, कुभाव उठ रहे हैं, यही सब हमारी इंद्रियों को विषयों की तरफ उत्तेजित करके प्रेरित करती हैं। और ये प्रेरित करने का मतलब हम खुद प्रेरित करते हैं, और जिसके कारण फिर अब उसका प्रभाव आता है तो दुखी हो जाते हैं। हमारे हाथ में कुल्हाड़ी है, अब हम चाहें तो उस कुल्हाड़ी से अपने पैरों को काट लें, अपने पैरों में मार लें, और पैरों में मार लें तब फिर कहें कि क्या बताएं, भगवान की माया परेशान कर दी, पैर में चोट लग गई। तो कौन माया परेशान की है? हमने ही तो अपने पैरों से, कुल्हाड़ी से पैरों में मारा है। और अब ना मारते, स्वतंत्र थे, ना मारते। लेकिन अब मार लेने के बाद कहें कि अब नहीं, हम नहीं भोगेंगे उसका दुख, तो ये संभव नहीं है। कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से पैर में मारते या ना मारते तब तक स्वतंत्र थे, लेकिन अब मार लेने के बाद स्वतंत्र नहीं है, दुख को भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ये मन है, मन रूपी कुल्हाड़ी सबके पास है। अब इसी मन तथा इंद्रियों को चाहे तो उत्तेजित करे, विकारी बनाए, दूषित बनाए, गलत करे, इच्छा कामना उठा करके और खूब अपने ऊपर मार ले। और अब मार लेने के बाद फिर कहें कि नहीं, इसका दुख हम नहीं भोगेंगे। ऐसा कैसे होगा? दुख तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उसको उपयोग के लिए है, वो कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी काटने के लिए और कुछ काम करने के लिए है, तो वो काम के लिए कुल्हाड़ी है, पैर काटने के लिए थोड़े है। ऐसे ये मन तथा इंद्रियां निर्वाह के लिए है, जीवन गुजर के लिए है, साधन भजन करने के लिए, यह भी तो काम इससे होता है। तो जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने के बाद उस लकड़ी का बड़ा उपयोग होता है, ऐसे इस मन तथा इंद्रिय रूपी कुल्हाड़ी से विवेक विचार करके, जीवन निर्वाह करके, साधना सेवा करके, ज्ञान भक्ति करके बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन हम उस साधन का दुरुपयोग किए और उसका फिर उस बुरा परिणाम मिला, तो मन ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। उसका उपयोग अच्छा या बुरा हम जब करते हैं तो फिर वही हमारे लिए दुखद या सुखद बन जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब इन दो साखियों में बताते हैं कि मन बहुत काम की चीज है, और मन का जितना हम अच्छा सा उपयोग करेंगे उतना दुख रहित होंगे। ये मन माया की कोठरी है, मतलब अनेक संकल्प विकल्प इसी मन से निकलते हैं, और शरीर संदेहों का घर है। लेकिन विवेक पूर्वक जिया जाए और गुरु संतों की संगत करके उनके विचारों को अपना करके जीवन जिया जाए तो इस दुख से निकला जा सकता है। और दूसरी साखी में साहब कहते हैं मन माया दोनों एक है, और ये मन में ही माया समाई हुई है, और वो माया हमारे राग द्वेष हैं, इच्छा कामना है, आसक्ति अज्ञान है।
और सारा संसार इसी से प्रभावित है। लेकिन जो गुरुजनों की वाणी को अपना करके स्वयं विवेक चिंतन करके अपने को इससे निकाल लेता है, उसका दुख मिट जाता है। लेकिन लोग इतना इसी अज्ञान आसक्ति के धुंध में बहे जा रहे हैं कि लगता नहीं है कि इनका दुख ये मिटा पाएंगे। चाहे तो मिटा लें, लेकिन ऐसे विचार नहीं उत्पन्न करते, ऐसी समझ नहीं उत्पन्न करते। इसलिए साहब कहते हैं, मैं का ही कहूँ समझाए, मैं किसको कहूँ, कोई समझने को तैयार नहीं होता है। समझने को तैयार ना होते तो आज हमारे पास ये विचार कैसे आते। लोगों ने समझा, लेकिन बहुत कम समझे। अब 1,00,000 लोगों में 2-4 लोग समझ लें तो कौन बड़ी बात हो गई। तो ये नहीं के बराबर ही तो है। इसीलिए ज्ञानी जन कई बार कहते हैं कि लोग नहीं समझते हैं, समझे लेकिन बहुत कम। तो हम लोग उसी समझने वालों में नंबर लगावें और जितना जितना काम करेंगे उतना उतना काम होगा। कोई ये ना सोचे कि अरे हम यहाँ पर बैठ करके ज़मीन पर, और अब ये उम्र बीत गई है, कम भी पढ़े लिखे हैं और देहात के आदमी हैं, हम कहाँ समझ पाएंगे। तो क्या समझने वालों की कोई अलग क्वालिटी होती है क्या? वो कहीं चांद सितारे से उतर करके आएंगे? अरे इन्हीं में से हम सबका वही दिल दिमाग अंतःकरण हवा पानी का उपयोग करते हुए जागृत हो सकते हैं। बस निश्चय की देरी है, काम किया जाए, निश्चित ही काम होगा। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।